Hello students, welcome in our classes. How are you all of you? I think you all are fine. Okay, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर उसका नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का आप सबने आराम से नाम सुना है और आप सब इससे इंट्रोड्यूस भी हो, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इजी बन जाता है क्योंकि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि आपने जो इससे पहले वाली प्रीवियस क्लासेस है उनमें आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से रीड कर रखा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको ब्रीफली हल्का सा एक आइडिया दूंगा कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। सपोज हम मैग्नेट की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा तो नहीं कि इनिशियली वहाँ से बताऊंगा कि एक मैग्नीशिया स्टोन था उसमें ऐसा कुछ, ठीक है। वो ज़्यादा जरूरी भी नहीं है हमारे, क्योंकि जो हमारा लेवल है इलेवेंथ ट्वेल्थ का उस लेवल पे हमारे ये चीज़ें काम नहीं आती। देखिए जो मैग्नेट होती है उसमें होता क्या है एक्चुअली, उसमें क्या होता है आपके टू पोल्स में डिवाइडेड होती है वो, ठीक है। अब टू पोल्स में डिवाइडेड है तो ये जो इसके पोल्स है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है ना वो यहीं पे होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या जाती है, मैग्नेटिक लाइंस जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या जाती है, मैग्नेटिक लाइंस जाती है। और आप ये भी जानते हो प्रोड्यूस कि इसमें दो तरह के फोर्स होते हैं आपका, एक तो होता है आपका कौन सा, अट्रैक्शन टाइप वाला फोर्स, ठीक है, और एक आपका कौन सा होता है, रिपल्सन टाइप का फोर्स, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर सेम पोल्स हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, और अगर अपोजिट पोल्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक बात हो गई। अब बात आती है अपनी जो अपने लेवल पे बात आती है वो देखते हैं सबसे पहले अपन। तो सबसे पहले हमारे लिए स्टार्ट होता है हमारी बार मैग्नेट से, हम लेते हैं, ठीक है। तो बार मैग्नेट में आपको बता दिया कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ना बार मैग्नेट का, वही हमारे इसके अंदर है बार मैग्नेट, ठीक है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है। देखिए जो इसका मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है ना वो एक्चुअली में कैसे हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि ये जो N और S है इनसे जो मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस हो रही है आपकी, ठीक है। जैसे हम बात करें एक आपकी ये मैग्नेट है, हमने इसको इस फॉर्म में रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया N, यहाँ पे लिख दिया मैंने S, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रही है, लाइंस मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है इस तरह से, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इनमें जो लाइनें जा रही है उनकी डायरेक्शन ये आउटर और ये इनर है ना, वो तो आउटर है और ये क्या है, इनर है। तो क्या होगा कि जो लाइन जाएगी इनसे भी क्या होगी, एक सर्कुलर लूप बनता जाएगा, इनका एक सर्कुलर लूप पाथ बनता जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से बन रहा है, ये सब बन रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से ही मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो रहा है आपका, डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज इसमें ब्रीफली देखी जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन्हें कहते हैं अपन। इसके बाद बात करते हैं अपन कि बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड होती है आपकी, एक बार मैग्नेट लेते हैं अपन यहाँ पे, ये बार मैग्नेट है आपकी, ठीक है। इस बार मैग्नेट से मैंने क्या लिया, इसके मिड पॉइंट ले लिया ताकि इसकी एक्सेस की में पोजीशन ले सकूं। यहाँ से मेरी जो डिस्टेंस है ना यहाँ तक की वो तो L है, और यहाँ से लेके जो डिस्टेंस है मेरी टोटल वो हो जाएगी अपने आप कितनी, 12 हो जाएगी। अब इसका जो मिड पॉइंट में लूंगा जब एक्सेस के अलोंग, तो यहाँ से जो लेवल है अल्फा मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक छोटा सा स्पेस लिया है, तो मैं इसे किससे वो करूँगा, dx से डिफरेंशिएट, जिसमें क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पाथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका μ0/4π2m/r। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के अंदर। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है कि डिपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब डिपोल क्या प्रॉब्लम होती है वो देखते हैं सबसे पहले। डिपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसके अंदर देखते हैं अपन डिपोल इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होती है आपकी, टॉर्क होती है, टॉर्क क्या होती है, टॉर्क होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका m क्रॉस b, मतलब ये क्या है, एक तरह से वेक्टर है, तभी तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने, ठीक है। तो स्मॉल m आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ठीक है।
और आपका जो बी है आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वही आपका क्या होगा, टॉर्क हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके अंदर हमने जो हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना आया था हमारा 4 पाई स्क्वायर स्मॉल अपॉन स्मॉल एम टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा। और हमारा जो मेन फॉर्मूला को हमें याद रखना है, इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके, ठीक है, तो m cos b। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अलाउंस। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अलाउंस के अंदर हमारा जो मेन फॉर्मूला है वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r3, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2m अपॉन r3। इसके बाद मैग्नेट, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका वो आता है गॉस लॉ। उसको देखते हैं अपन ध्यान से, गॉस लॉ होता क्या है देख लेते हैं। गॉस लॉ के अंदर अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ के अंदर जो बेसिकली बात हम करें तो इसका बेसिकली वही फाइल जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है आपका सिग्मा v डॉट डेल s इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो डॉट प्रोडक्ट है b डॉट डेल s, देखो यहाँ पे जैसे सपोज ये एरिया है ना, इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा आपका इस सरफेस पे, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे शो किया है और यहाँ पे कुछ न कुछ एंगल बनेगा हमारा cos थीटा। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, गॉस लॉ के इक्वल होता है, जिसे फाई से डिनोटेट किया जाता है। इसके बाद आता है आपका अर्थ मैग्नेटिज्म। अब देखो अर्थ मैग्नेटिज्म की हम बात करें तो इसे बेसिकली हमें ये समझना होगा कि अर्थ के अंदर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। हम बात करते हैं जब ग्रेविटेशन की, जो कि न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन ने तो इतना सा बोला था कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होता है कि सारी की सारी थिंग्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड्स जाती है, नीचे की तरफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जब साइंटिस्ट ने इसके ज्यादा आगे खोज किया, जैसे गॉस लॉज है, तो इन्होंने आगे ये भी बोला कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप होता है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स का भी इफेक्ट होता है, ठीक। तो और वो मैग्नेटिक फोर्स जो आपका इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड डिप। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बताया गया है कि जो आपकी नीडल होती है वो किस तरह से डायरेक्शन को शो करती है, केवल इतनी सी बताई गई है इसमें। यहाँ पे n पोल होगा, यहाँ पे s पोल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन d एंगल रहेगा अपना डिक्लाइनेशन, और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे क्या आ जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। देखो इसमें क्या है कि जो नीडल है ना ये क्या होगी, मतलब ये क्या होगी, रोटेट होगी। मतलब रोटेट कहने से मतलब ये है कि ये क्या होगी, जिस डायरेक्शन को इसको बताना होगा वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड डिप, मतलब ये आपको डायरेक्शन बताएगी। इसके बाद हमारे जो कंपोनेंट आते हैं वर्टिकल के वो होते हैं आपके मेन, वो देख लीजिए आप, आई जैसे करंट निकालते हैं अपन, जेड ई अपॉन एच ई, जेड ई अपॉन क्या हो जाएगा आपका एच ई। अब जेड ई क्या होता है आपका, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है आपका, है ना, और एच ई क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन का सबसे अच्छा फॉर्मूला है आपका कैपिटल M इज इक्वल टू होता है आपका स्मॉल m नेट अपॉन v, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इसे क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं मोमेंट, और इसे क्या बोलेंगे अपन, वॉल्यूम, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एक ही कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है, उसके अंदर हम देखते हैं एक आता है आपका वेक्टर फील्ड निकालना। वेक्टर फील्ड का भी फॉर्मूला होता है, कैपिटल H से डिनोटेट करेंगे इसे, वो होता है आपका b अपॉन म्यू नॉट माइनस m, ठीक है। ये होता है आपका कौन सा, वेक्टर फील्ड प्रोड्यूस करना। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है आपकी मटेरियल की वो आप सब जानते ही हो, उसमें क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, जैसे एक तो होती है डाइमैग्नेटाइज, एक होती है पैरामैग्नेटाइज और एक होती है फेरोमैग्नेटाइज। एक तो डाइमैग्नेटाइज, एक पैरामैग्नेटाइज और एक फेरोमैग्नेटाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइमैग्नेटाइज के बारे में। तो इसको डायग्राम से समझेंगे डाइमैग्नेटाइज को क्या होता है। सबसे पहले डाइमैग्नेटाइज के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, इसको देखना आप सब ध्यान से।
सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं डाईमैग्नेटाइज। डाईमैग्नेटाइज इसका जो डायग्राम हम देखेंगे सबसे पहले, ये इसका बैलेंस लाइन रहेगी और यहाँ से मैग्नेटिक लाइन जाएगी कुछ इस तरह से, ये वाला मैग्नेटिक इस तरह से आएगा इसलिए। इसके बाद यहाँ से मैग्नेटिक लाइन जाएगी, एक लाइन मैग्नेटिक लाइन हम शो कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर हम लेते हैं पैरामैग्नेटाइज, ये तो हो गया हमारा डाईमैग्नेटाइज, और ये हो गया आपका पैरामैग्नेटाइज। पैरामैग्नेटाइज को देखना होगा सबसे पहले। पैरामैग्नेटाइज का डायग्राम आपको कुछ इस तरह से है, ठीक है। देखो डाईमैग्नेटाइज और पैरामैग्नेटाइज को देख रहे हैं हम, तो डाईमैग्नेटाइज में क्या हो जा रहा है, आपकी जो लाइंस जा रही है वो एक आपके सेंट्रल लाइन जा रही है, उसके बाद आपके यहाँ से कुछ इस तरह से लाइनें जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरामैग्नेटाइज। तो पैरामैग्नेटाइज में क्या हो रहा है कि जो लाइन जा रही है वो एक डिस्टेंस पे और इक्वली रेगुलरली जा रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटाइज बोलेंगे। इसके बाद होता है फेरोमैग्नेटाइज। फेरोमैग्नेटाइज में क्या होता है, फेरोमैग्नेटाइज वो होता है जिसमें हम जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तब तक ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस रहता है, जैसे ही वो हम उसके करंट हटा लेते हैं तो वो फील्ड वहां से क्या होता है, हट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटाइज, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत अच्छा एक वो है टॉपिक, इसका डायग्राम देखिए सबसे पहले तो। ये है आपका फेरोमैग्नेटिज्म वाला, ठीक है। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट और एक फेरोमैग्नेट, तो एक तो टेम्परेरी होगी और एक कौन सी हो जाएगी आपकी, परमानेंट हो जाएगी। तो परमानेंट मैग्नेट तो होती है जैसे हमें जो नेचर से मिली है, ठीक है, नेचर से हमें जो मैग्नीशिया स्टोन से मिली है वो हम परमानेंट मैग्नेट मानते हैं, उसमें हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एक मैग्नेट होती है आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ इस तरह से, जो कि मैं आपको सर्किट बताया है, इस सर्किट में आप देखोगे ये N और ये S है, ठीक है, यहाँ से हमने बैटरी को कनेक्टेड किया है प्लस और ये माइनस। अब देखो जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है ना, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सर्किट पूरा बना हुआ है, ये वायर पूरा जा रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे की ऑन करी, ठीक है, जैसे की ऑन करूंगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो ये प्लस से माइनस यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते ही ये किसकी तरह बिहेवियर करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पावर की को ऑफ कर देंगे तो ये वापस से क्या बन जाएगी, एक नॉर्मल थिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जब तक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तब तक ही ये मैग्नेट रहेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी नॉर्मल मटेरियल बन जाएगी, ठीक है। तो ये किसके अंदर था, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर था, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो इसी लेसन की जो थी इतनी ही थी सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।